देखिए स्टूडेंट, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का आज इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहले हम एक शेप ड्रॉ करते हैं, कुछ शेप्स के बारे में जानते हैं कि सॉलिड्स की शेप्स किस किस टाइप की होती हैं। तो ये बनता है क्यूबॉइड, चाहे आप इसको इस तरह से 3D की फॉर्म में बना सकते हैं। ठीक है, इससे ज्वाइन कर दीजिए। ये कहलाता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड। अब इसमें सरफेस एरिया फाइंड करना है क्यूबॉइड का। ये आपने 9th क्लास में भी कर रखा है, वैसे थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है इज इक्वल्स टू 2LB प्लस BH प्लस HL। L मीन्स लंबाई, B मीन्स चौड़ाई और H मीन्स ऊंचाई, यानी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ और ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट और हाइट मल्टीप्लाई लेंथ। ये क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया का। इसी तरह से वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो नंबर 1 पे तो ये हो गया। इसी तरह से नंबर 2 पर करते हैं क्यूब का। क्यूब यानी घन, इसको हिंदी में बोलते हैं घन। ये क्यूब हो गया। जैसे लूडो का डाइस होता है, जिससे लूडो खेलते हैं, तो इसमें लूडो के डाइस में कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं। 1 2 3 4 5 6। सपोज इसकी ईच फेस की लेंथ जो है वो A है। ठीक है, तो इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा क्यूब का? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, यानी 6 इंटू A स्क्वायर। इसी तरह से वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू साइड इंटू साइड इंटू साइड, यानी साइड क्यूब। अब साइड अगर सपोज आपने A लेट की है, A मानी है, तो ये हो जाएगा A क्यूब। तो ये क्यूब का हो गया। इसी तरह से सिलेंडर, ये नंबर 3 पर आ जाता है सिलेंडर। सिलेंडर की शेप इस तरह से होती है। ठीक है, ये हाइट होती है सिलेंडर में और ये रेडियस होती है। ये रेडियस होती है सिलेंडर की। अब इसमें सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, वो लिख लीजिए। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू 2 पाई RH। 2 पाई RH। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई RH। अब इसी तरह से वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई R स्क्वायर H। इसके बाद आ जाते हैं कोन पर। कोन, तो कोन की शेप कैसी होती है? ये इससे मेहंदी का कोन होता है, ये आइसक्रीम कोन होता है। ठीक है, ये इसकी रेडियस है और ये लेटरल हाइट है और ये हाइट है। तो सरफेस एरिया ऑफ कोन, सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोन का सरफेस एरिया होता है RL। सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई RL। वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई R स्क्वायर H। ये वॉल्यूम होता है कोन। उसके बाद आता है स्फेयर। तो स्फेयर में वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू 4 पाई R स्क्वायर। इसी तरह से वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3 पाई R स्क्वायर स्फेयर। और स्फेयर की शेप होती है इस तरह से। ठीक है, ये आपने 9th में किया है भी। इसमें हेमिस्फेयर भी कर सकते हैं। हेमिस्फेयर का क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर 2 पाई R स्क्वायर। हेमी मतलब हाफ हो जाएगा इसका, ये एक प्याले की शेप में। तो लिख लीजिए ये भी, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू 2 पाई R स्क्वायर। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2/3 पाई R क्यूब। ठीक है, ये क्यूब होता है ये भी, 4/3 पाई R क्यूब।
फॉर्मूलाज आप लर्न कर लेना। इसके बाद देखते हैं एक्सरसाइज।